देखिए, हमारे वेदों के अंदर हमारे जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। युवावस्था से पहले का भाग, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक और वृद्धावस्था से अंतिम काल तक। ये चारों हमारे जीवन का काल है। इसके लिए एक गाइडलाइन भी बनाई है जिससे कि आप अपने जीवन में संपूर्ण आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप युवावस्था से जो पूर्व का काल होता है, किशोर अवस्था होती है, इसमें जो संधि काल होता है, इसको बेहद ध्यान दें आप, क्योंकि ये संधि काल आपके जीवन को, आने वाले जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाता है। क्योंकि इस 15 साल से 20 साल के जीवन काल को अगर आप व्यायाम और शिक्षा के द्वारा समृद्ध करते हैं और कुटेव से बचे रहते हैं तो आपका आने वाला भविष्य अच्छा होता है और आपके अंदर बल और आपकी जो नाड़ियाँ हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये शरीर पुष्ट करने के बाद जब युवावस्था आती है, युवावस्था में अगर समय काल अनुरूप विवाह होता है तो उसके बाद आप देखें कि युवावस्था के अंदर जब हम जो प्रकृति का कार्य है उस कार्य को जब हम करते हैं तो शरीर में काफ़ी बल की हानि भी होती है, लीवर भी कमज़ोर होता है। उसके लिए हमने आयुर्वेद को जोड़ा है। आयुर्वेद और अपने खान पान, जो हमारे घर के अंदर पुराने टाइम में माता पिता होते थे, वो युवाओं के खान पान का विशेष ध्यान रखते थे। तो उसके अंदर आपको उस खान पान के बारे में जानना चाहिए। जैसे आपको अपने जीवन काल में दूध का, मक्खन का, घी का यूज़ तो हमेशा करना चाहिए। इससे हमारे शरीर को कोई हानि नहीं होती है। आजकल ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप घी मत खाओ, आप मक्खन मत खाओ, ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जीवन पर्यंत दम से खूब दम से आप खाइए और दूध पीजिए, आपको इसको कोई लाभ हानि नहीं होती है। और इसके बाद फिर आप देखें कि पौधे होते हैं, पौधों में जो बड़ है, बड़ का दूध आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसको बतासे में डाल के यूज़ कर सकते हैं। गूलर है, इसका फल आप साबुत निगल सकते हैं पकने के बाद। अगर तोड़ेंगे तो इसमें कीड़े होते हैं तो इसको साबुत ही निगला जाता है। तुलसी है, तुलसी की जो मजरी है उसे आप इकट्ठा करके किसी शीशी में रख लें, ये भी पुरुषों के लिए काफ़ी लाभकारी है। और इसके बाद फिर जो पलाश है, छोला है, इसके फूल साल में एक बार आते हैं। वैद्य लोग इसका वेट करते हैं, इससे औषधि बनती है और इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसको मुरब्बा वगैरह डाला जाता है, उस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये पौधे हैं। और इसके बाद जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट के अंदर अंजीर और छुआरे, विशेष तौर पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जब दूध पीते हैं तो दूध से पहले आप इसको, छुआरे अंजीर को आप उस दूध में डाल दें, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इसको खा के आप दूध पी सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि जो औषधियाँ हैं, औषधियों में सफ़ेद मूंगफली, असगन, शिलाजीत, गिदारीकंद, कोंच का बीज और सालब मिश्री, सालब पंजा जैसे कहते हैं, तो ये औषधियाँ हैं। ये इसके ब्रांड, इसका जो योग है वो आयुर्वेद की दुकानों पे आता है। वैद्य जी से मिलके आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो सब्जी है, सब्जी में आप कटोरा, लहसुन, प्याज का यूज़ कर सकते हैं। दाल है, दाल में आप उड़द की दाल का, सर्दी, विशेष तौर पर सर्दियों में आप बहुतायत से इसका यूज़ करें, ये बड़ी लाभकारी होती है। इसके जो है देसी घी में भून के इसको लड्डू बनाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक है। जब आप अपने युवावस्था में इन चीज़ों की आपकी थाली के अंदर बहुतायत से रहती है तो आपका जो युवावस्था है बहुत ही अच्छा करता है, जिससे कि आपका मातृ ऋण और पितृ ऋण पूरा होता है। और इसके बाद आप आचरण पर विशेष ध्यान दें कि युवावस्था में जब आते हैं तो आपका दायित्व समाज के अंदर आचरण व्यवस्थित करने की बनता है कि जब आपका आचरण अपने परिवार के अंदर है, क्योंकि घर को एक मंदिर कहा गया है। जब घर के मंदिर के हिसाब से जब आप अपना आचरण करते हैं, नारी अपना आचरण करती है, पुरुष अपना आचरण करता है, तो ये समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाता है और समाज हमारा एक अच्छा विकसित होता है। तो अपने आचरण विशेष ध्यान रखें। आपको जीवन साथी मिला है, वह संपूर्ण है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। और इसके बाद जो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था के बाद जो आने वाला संधि काल होता है, जो वृद्धावस्था है, इसमें हमको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसके लिए हम अपने दैनिक जीवन के अंदर इस तरह का योग उपाय करें कि हमारा शरीर
बीमारी में ग्रसित ना हो, कोई राज रोग हमारे अंदर पैदा ना हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। इसे करें और इसका लाभ लें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय राम।